किस तरीके से। अब अपने को यहाँ देखना है कि सर किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली वर्ड यूज़ किया गया। सर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है सर? अमाउंट करना है। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने रुपीज़ पे? सर ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹25,000 आ गया, बोला हाँ या ना? सर यहाँ पे ये क्या है सर? टाइम है सर, दैट इज़ एन या तो टी, तुमको जो लेना वो ले सकते हो। सर यहाँ पे क्या है? ये 2 ईयर है। और सर ये क्या है? 8% है। सर ये क्या है? आर इज इक्वल टू सर आ जाएगा दैट इज़ 8%। सर बोलो फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू सर पी का वैल्यू कितना है? 25,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अपॉन रेस टू। चलो इसको फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर डालो। फटाफट देखो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, 29160 कर लिया बेटा नाश्ता। वेरी गुड, पता चला इतना डन। सर ये जो अमाउंट है ना ये मेरा आ गया। सर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है सर? 29,160 में से प्रिंसिपल जाएगा तो क्या आएगा? 25,000 हटाएंगे, ये आएगा सर ₹4,160। है ना इजी ना? डन। ए मेरी बात को ध्यान से सुना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ना तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब यहाँ पे एक बार फोकस करना, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर रोहित ने 16500 लिया अरुण से, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 10% पे, बट कंडीशन दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट। किस पे लिया है? सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली, यानी कि रोहित ने अरुण से लिया है ना, यानी ये क्या हुआ? रोहित ने किससे लिया है? अरुण से लिया। एंड उसने क्या किया? तुरंत कुणाल को दे दिया, है ना। उसने लिया अरुण से और उसने दे दिया कुणाल को। अरुण से लिया सिंपल इंटरेस्ट पे और कुणाल को भी दिया 10% पर एनम पे, सेम पीरियड के लिए। पीरियड यानी टाइम। कंपाउंडेड एनुअली, सर ये दिया है कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मुझे ये बताना है कि भाई रोहित ने कितना प्रॉफिट अर्न किया 2 ईयर में। समझे मेरी बात को? यानी समझो मेरे पास पैसा नहीं है, इसको ज़रूरत है और इसके पास है, और मैं दोनों को जानता हूँ। मैं क्या बोला? भाई तू मेरे को पैसा दे, मैं इतना तेरे को दूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे। मैंने बोला भाई इतने पे तू ले, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब हमें ये देखना है क्या दोनों में डिफरेंस आते हैं। लेट्स सी। सर अगर मैं बात करता हूँ, दोनों के लिए बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना है? ₹62,500। सर टाइम यानी टी या तो एन कितना है? 2 ईयर। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन। सर हमें पता है पी का वैल्यू आएगा 62,500। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 टाइम 2 डिवाइड बाय, और अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। पी का वैल्यू 62,500, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेस टू 2, 0 0 कट। सर यहाँ पे आ जाएगा 62,500, 11 अपॉन 10 इंटू, बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे ये 0 कट, ये 0 और ये 0 कट, बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू ब्रेक वैल्यू आ जाएगा, बोला हाँ या ना? और सर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू आएगा, बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अमाउंट के बाद फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट है तो मुझे भी तो इधर इंटरेस्ट ही चाहिए ना, तो इधर अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा। चलो फटाफट सब सॉल्व करो। क्या क्या सॉल्व करोगे तुम लोग? देखो ये सॉल्व करो, फिर ये क्या है? 75625 ये 0 0 कट, ये 0 कट, 12500 क्या है? 0 5 2 जा 10 1
2 2 जा 4 1 5 6 2 जा 12 है ना, 12,500। ये वाला मल्टीप्लाई करो, चलो फटाफट। 7 5 6 2 5। एक बार चेक करो ना सब लोग, आंसर ये यही है? नहीं नहीं, हाँ हो सकता है, मैं भी चेक कर लो तो एक बार फटाफट क्या है, कैलकुलेशन करके देखो। सर यहाँ है 75625 रुपीज़ आ गया। सर इधर आएगा 75625, बोल डन। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है बताओ? 5 2 1 है ना, इधर 13 आएगा, 3 1 है ना सर, 1 3 1 2 5। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से समझो सर, ये भाई को कौन भाई को? रोहित भाई को। रोहित भाई को अरुण भाई को 12,500 देना होगा, है ना? क्योंकि इसने लिया अरुण से ना। अरुण को कितना देगा? 12,500 और कुणाल इसको कितना देगा? 13,125 इंटरेस्ट। हाँ, यानी प्रॉफिट कितना का होगा? तो सर सीधी सी बात है, प्रॉफिट के लिए दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना यार। तो सर मैं बोलूँगा CI में से अभी ये फ़िलहाल मैं ऐसा ही निकाल देता हूँ, माइनस 13,125 माइनस 12,500 कितना आ जाएगा? ₹625 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये मेरा प्रॉफिट मिला, पता चला? यानी ये जो भाई थे रोहित भाई का ना पैसा था ना कुछ था, बट फिर भी कमा गया भाई ने 625, समझे क्या? अब मैन ने इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो यहाँ क्या सीन है ना, ये बंदे ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 10,000। कितने साल के लिए? एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद उसने इतना पेमेंट, इट अमाउंट टू ₹11,200। ओके, 1 साल बाद कितना हो गया? 11,200 हो गया। कैलकुलेट करना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब। ओके लेट्स सी। सर यहाँ पे बोला है एट द एंड ऑफ, इधर देखो दो केस है। सबसे पहली बात तो ऐसा बोला इन्होंने कि ये 10,000 है। 10,000 1 साल बाद कितना हो गया? 11,200 है ना? कितने टाइम में हुआ? n = 1 ईयर। इधर 1 साल में बोला है ना, 1 साल में ये अमाउंट हुआ, बोला है ना? वो 3 साल का हमें निकालना है। अभी दिया किसका है? 1 ईयर का। मुझे एक बात बताओ, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई बड़ा कौन होता है? दोनों सेम हो रहा है। हाथ हिला ले, दोनों सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में सेम होता है, बट सेकेंड ईयर से कौन बड़ा हो जाता है? खतरनाक, चमका मेरा ही रहता। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले साल के लिए दोनों केस में कैसे है? सेम, बट सेकेंड ईयर से अलग। और बड़ा कौन? बेस्ट है सर। यानी ये जो है ना, ये प्रिंसिपल है सर, ये जो है ना अमाउंट है सर। अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ A = P (1 + अमाउंट कितना दिया है? 11,200। प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000 सर। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, रेस टू 1 बर्डन सर। 0 0 0 0 कट, हाँ है ना? 112/100 = 1 + R/100 सर। 1 सामने जाएगा तो 112/100 - 1 = R/100। एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। तो ये आएगा 112 - 100 सर। यहाँ पे आएगा R/100। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, कोई स्टूडेंट इधर ही उड़ा मत देना, हाँ वो ध्यान रखना सर। यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 12 = R, यानी सर R = कितना % आ गया? 12%। समझेंगे मेरी बात को? बेस्ट है। अब यहाँ पे केस क्या बोला हुआ है? ओके सर, यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट आ गया। सर यहाँ पे ये पहला केस आ गया फर्स्ट। सर अब मेरे इंटरेस्ट पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कितना है?
अब क्या बोला है, इंटरेस्ट अकर्ड इन द सेकेंड ईयर। सर सेकेंड ईयर पे पूछा है तो टाइम अब क्या लेंगे हम, 2। सेकेंड ईयर के लिए टाइम क्या लेंगे, 2। हाँ है ना सर। यहाँ पे मैं बोलूँ प्रिंसिपल सर अब कितना, तो ₹10,000। सर टाइम कितना दे दिया अब, 2 ईयर दे दिया। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 12% दे दिया। सर हमारे पास फॉर्मूला है ना, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, P ब्रैकेट 1 प्लस, सर यहाँ पे P का वैल्यू है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 रेस टू 2। सर यहाँ आ जाएंगे 10,000 इंटू 112/100 इंटू 112/100। सर यहाँ पे 0 0 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, फटाफट 112 इंटू 112। जल्दी जल्दी बताओ। 12544 1 2 1 2 1 544। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आएगा। सर अमाउंट क्या है 12544 और प्रिंसिपल क्या है 10,000। माइनस करोगे तो क्या आएगा 2,544 रुपीज़, है ना। समझ रहे मेरी बात को, ये मेरा आंसर होगा 2 साल का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट निकालो, क्या बोला है, अमाउंट निकालने बोला है ना, कितने साल का बोला है। थर्ड क्वेश्चन रीड करो, द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी सर प्रिंसिपल तो 10,000 ही है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% ही है, बट टाइम जो है ना सर वो 3 ईयर हो गया। सर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट, बटन P का वैल्यू कितना है 10,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 रेस टू 3। सर यहाँ आएगा 10,000 इंटू 112/100 इंटू 112/100 इंटू 112/100। बोलो क्लियर इतना, पक्का पक्का। चलो तो फटाफट सोल्व करो, 0 0 0 0 0 0 0 0 सबको सिंप्लीफाई कर डालो। दिस वन इज माय आंसर। सुनो, ये इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ना 1404,928 आएगा। डन। अब 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल, ये आंसर आएगा तुम्हारा। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। मल्टीप्लिकेशन तो सही है, बस 2 डिजिट को छोड़ के, क्योंकि नीचे 2 जीरो है ना। बोलो डन, पक्का। ओके, बस इतना सा अभी सॉल्व करना है, आज का सेशन क्लोज।